लेट्स मेक DIY। तो हम बनाएंगे क्विट्स स्टिकर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट है 1 जर्नलिंग किट का हैंडमेड। तो हमने क्विट स्टिकर्स बनाने के लिए पहले ब्लैक पेज लिया, उसके ऊपर पेंसिल से पतली पतली स्ट्रिप्स लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब हम अपनी वाइट जेल पेन से सारी चीज़ों को लिख लेंगे। मैंने इस क्विट स्टिकर्स के लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ डाली हैं। अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप वो बनाइए, क्योंकि वो थोड़ी डिज़ाइनर है, पर मुझे थोड़ा सिंपल चाहिए था तो मैंने सिंपल में ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, बातों बातों में ही बनकर हमारा क्विट स्टिकर रेडी है। तो अब हमने इसका पैकेट बनाया है, जिसके अंदर हम अपनी दोनों क्विट स्टिकर्स को रख देंगे। इसे देखिए, ये लास्ट में मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाली हैं। तो चलिए हम इन फ़ोटोज़ को देखते हैं। अगर आपको ये फ़ोटोज़ पसंद आए तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो फिर आप गूगल पे जाकर क्विट स्टिकर सर्च कीजिए और कुछ सिंपल फ़ोटोज़ ले लीजिए। हम चलेंगे अपने DIY नंबर 2 पर। तो अब मैं बनाने वाली हूँ वाशी टेप्स। तो मैंने कुछ डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं। अगर आपको ये डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं तो थैंक्स, और अगर नहीं पसंद आ रहे हैं तो वही सिंपल चीज़ गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए। गूगल बाबा तो जिंदाबाद है। मैंने अपनी सारी वाशी टेप्स की स्ट्रिप्स को फटाफट कट कर लिया है। तब तक कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इस जर्नल किट का, तो जल्दी कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। मैंने सारी स्ट्रिप्स को फटाफट कट कर लिया है। तो सारी स्ट्रिप्स कट हो गई हैं। तो चलिए अब इसके पीछे जो कॉपीज़ के कवर आते हैं उन्हें चिपकाते हैं। ये कवर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डबल साइडेड टेप, ग्लू स्टिक वगैरह चीज़ें, स्टिकर शीट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सारी स्ट्रिप्स कट भी हो गई हैं, तो अब हम इसके रोल्स बनाते हैं, जो कि हमें इसको रोल करने में काम आएगा। तो ये है कवर का रोल। जो कॉपीज़ के कवर हम लोग ख़रीदते हैं तो उसके में निकलता है। तो जल्दी हम इसे मार्क करते हैं और फटाफट हम इसे कटर की हेल्प से कट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा के कार्डबोर्ड रोल्स थोड़े हार्ड रहते हैं। तो मैंने इसे स्टिक कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें कॉपी के कवर लेने हैं, तो उसे मैंने लिया है। तो अब मैंने इसके साइज के हिसाब से सबको कट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने मोटे वाले टेप लगा दिए। तो हमारे टेप्स बनकर रेडी है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने क्विट स्टिकर्स की लास्ट इस स्लिप में दिखाया था कि कुछ स्टिकर्स डिज़ाइंस, तो अब मैं उस तरीके की थोड़ी डिज़ाइन बना रही हूँ, पर ये मेरे खुद के डिज़ाइन है। वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के लिए नया तरीका लाऊं और बिल्कुल सिंपल में बनाऊं कि आप सभी इसे ड्रॉ कर सकें। मैंने छोटे वाइट पेजेस को लिया है और इसे पिंक कलर से पेंट किया है, और मैंने बहुत सारे कलर्स से पेंट किया है। तो जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से कलर यूज़ किए हैं, क्या चीज़ें हैं। तो जल्दी करते हैं फटाफट। अब हम उसे ड्राई करने के लिए रखते हैं, और अब मैं यूज़ करूँगी ग्रीन कलर। तो मैंने फटाफट इसे ग्रीन कलर से पेंट कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन कलर वाला पेंट भी रेडी है। तो अब हम फटाफट इसे ड्राई करेंगे और फिर करेंगे रेड कलर। तो फटाफट मैं इसे भी कर लेती हूँ। तो आपको अब ब्रश लेना है, उसके अंदर हल्का सा रेड कलर डिप करना है, उसे वाटर में लगाना है, और फिर अब हम इसे पेज पर अप्लाई करेंगे। तो जल्दी हम इसे करते हैं और हमारा ये भी हो गया है। तो अब मैं करूँगी येलो पेंट। तो हम इसे भी फटाफट येलो कलर में पेंट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे सिर्फ 86 सब्सक्राइबर हैं। तो आप जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर करवाएंगे तो मैं एक गिव अवे करूँगी, और मेरा नाम जिसने कमेंट में जल्दी गेस कर लिया उसके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी और उसे मैं सबसे खास गिफ्ट दूँगी। तो जैसा कि मैंने सारे कलर्स को कर लिया है और अब ये ड्राई भी हो गए हैं, तो मैं इसे ब्लैक पेन से इसे नोट्स में कन्वर्ट करूँगी और कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन भी बनाऊँगी। आप चाहे तो कोई से भी ड्राइंग्स बना सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बना सकते हैं आप, और आप गूगल से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट हम इसे कंप्लीट करते हैं। मैंने इसके एक
स्टार्स बनाए हैं और एक तरफ लंबी लंबी लाइंस खींचनी है, क्योंकि हम इसमें कुछ लिख सकते हैं या तो फिर हम इसे कुछ डिज़ाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एक जैसे कुछ और भी बना लिए हैं, तो अब ये सारे ड्राई हो गए हैं, तो मैं इसे फटाफट डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। आपको मैं एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन में दिखा रही हूँ। कुछ मैंने अजीबोगरीब राइटिंग्स लिख दी हैं जो समझ में ना आए, ऐसा ही कुछ जर्नल में यूज़ होता है। तो अब मैं बनाऊँगी कुछ तरीके के लेस वगैरह एंड जो बॉर्डर डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं उसे। तो अब मैंने वाइट शीट से कुछ कटआउट निकाल लिए हैं और उसे मैं वाइट पेन से करूँगी। आप चाहे तो शॉपिंग बैग्स वाले ब्राउन पेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, पर उस पर ब्लैक पेन नहीं, वाइट पेन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने जैसे कि कुछ गूगल से भी सर्च किया था और कुछ अपने भी डिज़ाइंस लिए थे, तो मैं इसे फटाफट बॉर्डर्स पे डिज़ाइन करूँगी और सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। तो मैं फर्स्ट को थोड़ा लीफ वाले सिलेक्शन में दिखाना चाहती हूँ, तो फटाफट मैं इसे लीव में कन्वर्ट करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन भी मैंने इसके अंदर दिए हैं। आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो आप गूगल से और भी सर्च कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने अपने वाइट वाले को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया है और अब मैं इसी तरीके के वाइट जेल पेन यूज़ करूँगी और ब्लैक पेपर पे करूँगी। तो मैंने पहले ही उठा लिया है स्क्वायर साइज का और उसे मैं फटाफट डिज़ाइन करूँगी। सीधी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी, कैसी भी लाइन जो मुझे आ रही है वो मैं बनाती चली जा रही हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से बना सकते हैं। तो फटाफट मैं इसे ड्रॉ कर लूँगी और इसका मैं बॉर्डर डिज़ाइन बना रही हूँ अभी, तो इसे कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। भी को ये चीज़ थोड़ा पेशेंस से करना है, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि आपने ज़रा सी भी जल्दबाजी की तो आपका ये पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इसे कंप्लीट कर रही हूँ। मैं एक एक क्लिप दिखा रही हूँ। अगर मैंने सारा डिटेल में दिखाया होता तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती। तो जैसा कि अब ये सारे डिज़ाइंस बन चुके हैं, आप इस तरीके के भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे शेप्स बनाए हैं। तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट DIY। लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं बनाऊंगी लेस बनाने के लिए वाइट कलर का पेपर लिया है। आप चाहे तो कोई से भी कलर का पेपर ले सकते हैं। तो मैं इसे फटाफट सीजर से कट करूंगी और मैंने बहुत सारी डिज़ाइन में इसे ड्रॉ किया है। आप चाहे तो डायरेक्टली डिज़ाइनर सीजर से भी कट कर सकते हैं, पर जिसके पास डिज़ाइनर सीजर ना हो वो मेरी वाली टेक्निक यूज़ कर सकता है। मैंने जैसा कि कर्व शेप में बनाया है, तो अब मैं इसे ढेर सारे स्टाइल्स में बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं सारी डिज़ाइंस मैंने रेडी कर ली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं बनाऊंगी पैटर्न पेपर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लूँगी पिंक कलर का हाइलाइटर और उससे स्केल से लाइंस, सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करते चली जाऊंगी। तो मैंने ले लिया है स्केल। आप चाहे तो बड़ा वाला स्केल भी ले सकते हैं या तो फिर आप बड़े पेपर पे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सैम्पल के स्टाइल में इसे ड्रॉ किया है, तो मैंने छोटे छोटे पेपर्स पे इसे ड्रॉ किया है। तो ये देखिए हमारा पिंक रेडी है और अब मैं बनाऊंगी ऑरेंज कलर के हाइलाइटर से। अब जैसे जैसे हम नए नए कलर यूज़ करेंगे तो अपनी स्केल को क्लीन भी करते रहेंगे कि हमारा दूसरे पेपर पे दूसरे कलर का स्टैम्प ना लग जाए। तो ये देखिए बातों बातों में ही हमारा ऑरेंज कलर का भी कलर पेपर रेडी हो रहा है, आई मीन पैटर्न पेपर। तो अब मैं इसे भी स्केल से फटाफट ड्रॉ कर लूँगी। तो अब देखिए ये हो गया है पूरी तरीके से रेडी। अब मैं बनाऊंगी अपने मार्कर से कुछ यूनिक स्टाइल में कलर। तो जल्दी जल्दी हम इसे ड्रॉ करते हैं और ये पैटर्न पेपर मल्टी कलर का होने वाला है, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन। ये तीनों कलर ही इसके अंदर यूज़ होंगे। तो मैंने फटाफट स्केल उठाया, पहले उसे क्लीन किया और उसके बाद स्केल उठाया और उससे लाइन की है। ये मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ की हैं और फिर मैंने 2 लाइन्स ब्लू कलर से, ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ किया है 1 लाइन और फिर ब्राउन कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं 3 लाइन्स। और अब मैं पेंसिल कलर लूँगी। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हर एक कलर से फटाफट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सारे मल्टी कलर को यूज़ करना है और बनने के बाद तो ये बिल्कुल झक्कास लगेगा। अब आप सभी देखिए ये पूरी तरीके से रेडी हो गया है।
तो हमारा पैटर्न पेपर बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब हम बनाएंगे अपना रेड कलर का और पिंक कलर का मल्टी कलर डिज़ाइन। तो अब मैंने फटाफट सीधी सीधी लाइन्स ड्रॉ की हैं रेड कलर से, और अब मैं स्लिपिंग लाइन्स ड्रॉ करूँगी रेड कलर से, और ये कंप्लीट होने के बाद मैं करूँगी पिंक कलर का यूज़। तो अब मैंने लिया है पिंक कलर और उसे मैंने पतली पतली लाइन में ड्रॉ किया है, जो गैप से सीधा रखकर उस पेपर को, तो गैप जैसा कि मैंने लाइंस को ड्रॉ कर लिया है, तो हमारे चारों पैटर्न पेपर बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY पे। ये कुछ स्टिकर्स की फ़ोटो हैं। मैंने ये वाला ही जो स्टिकर पहले फ़ोटो में मैंने दिखाया था, मैंने वो वाला स्टिकर्स ड्रॉ किए हैं। उसमें से कुछ डिज़ाइन मुझे अच्छे लगे तो मैंने वो भी ड्रॉ किए हैं, नहीं तो फिर आप फोटोज़ में से कोई से भी स्टिकर्स ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। तो चलिए मैंने ये सारे स्टिकर्स की पेंसिल से, नहीं नोट पेन से, ब्लैक पेन से जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब मैं करूँगी इसके अंदर पेंसिल कलर। तो ये मैंने बनाया है पिंक एंड रेड थीम पे। तो इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें तो पिंक और रेड कलर की हैं। आप चाहे तो कोई से भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स में यही यूज़ किया था, तो जैसा कि मैंने वही ड्रॉ किया। तो मैं लूँगी ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन। तो मैंने अब यूज़ कर लिया है, तो फटाफट मैं इसे कलर करूँगी। तो जैसे कि ये मैंने टूलिप फ्लावर बनाया था, अब मैं इसे करूँगी पूरी तरीके से कलर। तो अब मैंने इसे जल्दी जल्दी कलर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन में दिखाती तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सब कुछ आपको शॉर्ट तरीके में दिखाया है। तो अब जैसे कि ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मैंने इसके ऊपर चौड़ा वाला सेलो टेप लगा दिया है। अगर आप पतला वाला सेलो टेप लगाएंगे तो उसमें आपका सेलो टेप कुछ ज़्यादा ही वेस्ट हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको चौड़े वाले सेलो टेप का यूज़ जल्दी करना चाहिए। तो मैंने सारे टेप को यूज़ कर लिया, मतलब सिर्फ मैंने 2 लेयर यूज़ की और उसमें पूरा पेपर कवर हो गया। तो अब मैंने सारे स्टिकर्स को फटाफट कट कर लिया है। तो मैं इसे कट करती जाऊंगी और आप देखते जाइए। तो ये कट हो गया है। अब मैंने जितनी भी अपनी सारी जर्नल किट का सामान बनाया था, उसे मैंने लाइन से रख के आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अगर आपको इन सब में से कोई भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाइए। तो जैसे कि मैंने सारे को पैकेट बना लिया है, अपनी सारी जर्नल सामानों को रखने के लिए जितने भी पैकेट्स बनाए थे उसके अंदर मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे सामानों को रखना स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैंने अपने क्विट स्टिकर्स को रखा है और अब मैं रखूँगी अपने नॉर्मल स्टिकर्स को, और ये स्टिकर्स थोड़े कलरफुल हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब मैं फटाफट इन्हें रखूँगी। इसमें से हाफ स्टिकर्स तो मैंने आपको वीडियो में ही बनाना सिखाया था, और इसमें से थोड़े बहुत स्टिकर मैंने बिहाइंड द कैमरा बनाया है। अब जैसे सारे स्टिकर्स मैंने रख लिए हैं, तो मैंने जो अपने पैटर्न्स लेस बनाए थे, मतलब कि लेस तो उधर साइड में आपको रखे हुए दिख रहे होंगे, ये कुछ पैटर्न डिज़ाइन फ्रेम्स हैं। तो मैंने इसे जितना भी बनाया था सबको रख लिया है, और कुछ ब्लैक में है, कुछ वाइट में है, और आप चाहे तो ब्राउन पेपर से भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ब्राउन पेपर पे इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वाइट कलर से बनाइएगा, वाइट पेन से, क्योंकि वाइट पेन उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक पेन नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया है तो मैं वीडियो में दिखाना इसे भूल गई, तो कोई बात नहीं, मैंने इसे ट्राई करा था। तो जैसे कि आपको पता है, तो मैंने इसे ड्रॉ कर लिया और फिर अब मैंने सारे अपने लेस को उठा लिया है। तो जितने मैंने लेस बनाए थे उसे मैं फटाफट पैकेट में रख रही हूँ। तो ये जितने भी सारी जगहों को आप लोग को दिख रहा होगा उसको मैंने सेटअप करके अपनी एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया है। तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैंने इस पूरे सेटअप को किस तरीके से बनाया है। तो अब मैंने अपने सारे लेसेस को रखना स्टार्ट कर दिया है, जो कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, को थोड़ा वेट करना पड़ा, ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो जल्दी से अब मैं आपको दिखाती हूँ सारा सामान मैंने कैसे रखा है। तो फटाफट मैंने लेस तो पैकेट में जा ही नहीं रही थी, मैंने घुसे के उसको पैकेट में डाला है। और अब मैं आपको
आगे की चीज़ें भी दिखाऊँ। मैंने जैसे कि सारी अपनी चीज़ों को अपने पैकेट में जो बनाया था उसमें रख लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। मेरे कुछ पैटर्न पेपर्स, कुछ वाशी टेप्स को भी मैंने ले लिया है। तो अब मेरे को एक बॉक्स चाहिए था ऑर्गेनाइज़ करने का, तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने एक अपने कपड़े का बॉक्स ले लिया और उस बॉक्स में सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आ गई हैं। तो स्टिकर्स, पैटर्न पेपर, कुछ स्टिकर्स, कुछ फ्रेम्स एंड जो मैंने बनाए थे लेस वगैरह, सारे वाशी टेप को भी मैंने फटाफट रख लिया है।